नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी मंत्रा में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे जिनके चांस सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड to launch a nationwide satyagraha against the proposed ROLT Act? Explain any 3 reason। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीबीएसई 2010, 14, 15 और 17 में भी आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लोग का होता है। आंसर नंबर फर्स्ट है इसका, द रॉल्ट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है इट गेव इनार्मस पावर टू द गवर्नमेंट। मतलब ये गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको कुछ ज़्यादा ही पावर दे देता था। और वो पावर क्या रहता था, ये थर्ड पॉइंट में देखते हैं। नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। मतलब जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट दबा सकती थी एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। Question number 2, why did Gandhiji decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed ROLT Act 1919? How was it organized? Explain। ये क्वेश्चन हमारा 100 टाइप क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ड्यू टू ROLT Act, नाउ British government could suppress the political activities and allow detention of political prisoners without trials for 2 years। मतलब रॉल्ट एक्ट की वजह से अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमारे क्रांतिकारी लोग करते थे वो सब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट दबा सकती थी और किसी को भी बिना पूछे 2 साल तक की जेल हो सकती थी। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी दे डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉल्ट एक्ट। अब ये रॉल्ट एक्ट ऑर्गेनाइज्ड कैसे हुआ था, तो ये ऑर्गेनाइज्ड, पहला रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। अब शहरों में जो है रैलियाँ ऑर्गेनाइज की जाती थी। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वेयर क्लोज, और दुकानें बंद कर दी गई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हु लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट एंड वाई वॉज द मूवमेंट लॉन्च्ड? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप में, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 में पूछा जा चुका है। और इसका आंसर है, खिलाफत मूवमेंट वॉज ए यूनाइटेड स्ट्रगल लॉन्च्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली with the cooperation of Mahatma Gandhi। The First World War ended with the defeat of Ottoman Turkey। There were rumors that harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of Islam world। The Sultan was deprived of real authority even over those territories which were left under his control। This angered the Muslim in India। To defend the power of Khalifa and to avert harsh peace of treaty to be imposed on the Ottoman Empire, the Khilafat Committee were formed in 1919 in Bombay। Now question number 4, explain the condition of plantation workers during the colonial rule in India। ये क्वेश्चन भी हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सीबीएसई 2012 में आ चुका है। इसका आंसर है, most of the tribal people were dependent on forest for their livelihood, but under the new forest policy the government had put several restrictions on the people। अब जो हमारे ट्राइबल्स पीपल्स थे जो कि जंगलों में ही रहते थे, उनका जो पूरी लिवलीहुड थी वो जंगलों पर ही डिपेंड थी, लकड़ियों पर डिपेंड थी। तो जो नया फॉरेस्ट पॉलिसी आया जो उन पीपल्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन किया। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या था, क्लोजिंग लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर ट्राइबल पीपल, और दूसरा रिस्ट्रिक्शन था फोर्सिंग द लोकल पीपल टू कंट्रीब्यूट बेगार। अब उन लोग को बेगारी करने पर भी मजबूर किया जाता था। और थर्ड क्या है, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम इंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। अब उन लोग को ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब आप अपने भैंसों को नहीं चरा सकते, गायों को नहीं चरा सकते। और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
explain the ideas of Gandhiji's has expressed in the famous book हिंद स्वराज regarding non-cooperation। ये बुक हिंद स्वराज गांधी जी ने ही लिखा था, इसको भी याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन CBSE 2012 में पूछा जा चुका है और इस बार भी हो सके आ जाए, इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन दिया है। इसका आंसर है इन द बुक गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, the British rule in India would collapse within a year and Swaraj could be established। मतलब इस बुक में गांधी जी ने पूरी सच्चाई बताई है कि ब्रिटिश रूल इसलिए इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ क्योंकि हमारे इंडियंस जो थे वो वही उन लोग की मदद करते थे, और अगर जो हमारे इंडियन रिफ्यूज़ कर दे उन लोग के साथ कॉपरेशन करने, उन लोग के साथ कॉपरेट करने की, तो ये ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा। बस यही था इनके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गुरुजी मंत्रा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।